हालेलुया। तो ये करना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। ओके, तो हम लोग हम आज के वचन की ओर जाएंगे। आइए हम जोर से 3 हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग थोड़े ठंडे हैं, भाई लोग जो है ठंडे, लगता है ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं। प्लीज सब लोगों ने हमें हालेलुया का लफ्ज जो है शैतान को हिला देता है, शैतान घबरा जाता है। हालेलुया। तो हालेलुया के लफ्ज को हमने बड़े ढंग के साथ बोलना है। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आज के मन की ओर जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर हमें दिया है। प्रभु हम सबको संभालता है, बचाता है और अपनी हजूरी में 7वें दिन में हमें लेकर आता है। हालेलुया। तो आज का वचन जो भी है हम ध्यान से सुनना है और अपना ध्यान हम इधर उधर नहीं लगाना है। आज जो प्रभु का वचन जो आपके जीवन में बोया जाए उसे हमें रिसीव करना है। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़े। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वास करती हैं वह ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपनी सत्य पथ चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। 25 का 3 से लेकर 5 तक। पंजाबी से पढ़ लो। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵਣਗੇ ਜੋ ਮਨ ਵੱਲ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हे ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। हे ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ हे ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਅਨੁਸਾਰ, हे ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਅਰਥ ਦਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 10 तो लेकर 5 तक पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन से हमसे बातें करे और हमें आत्मिक लेवल में मजबूत करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं इस वचन को कि अगर पहले 3 अध्याय में 3 आयत में पढ़ते उसमें क्या लिखा है? मेरी जोर से पढ़ना। 3 आयत को पढ़े। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई ही भी शर्मिंदा नहीं होगा। कितने लोग यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं? बाट जोने का मतलब है उसकी उदी कर रहे हैं। अगर इब्रानी लफ्ज में कहा जाए तो उसे खावा कहते हैं। खावा, खावा का मतलब है आशा, आशा रखना, आशा रखना और मिलाना और धीरज रखना और इंतजार करना। खावा जो इब्रानी लफ्ज है जिसे आज हम सुन रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम जो यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, अगर हम ये अपने अंदर में विश्वास करते हैं कि
मेरा जो विश्वास है यीशु मसीह पर आधारित है और मैं यीशु मसीह की ही उड़ीक कर रही हूं या कर रहा हूं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप रियल विश्वासी है। आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, आप यीशु मसीह को पहचान भी रहे हैं और उसके नियम पर भी आप चल रहे हैं। कलीसिया को एक ही आशा दिया गया है यीशु मसीह की ओढ़ी के लिए कि वो आए और हमें लेकर जाए। चंगाइयां भी होते रहेगा, आपके जीवन में बीमारियां भी जाता रहेगा, दुष्ट आत्मा भी निकलता रहेगा, परेशानी भी जाता रहेगा। अगर सपोज करो आप पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह पर आस लगाकर बैठे हैं कि यीशु आ रहा है और वो आकर मुझे लेकर जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। यही कलीसिया की आशा है, यही कलीसिया का विश्वास है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर दाऊद जो बोल रहा है, अगर उस पर थोड़ा जोर देंगे ना, बहुत अद्भुत बात उसने बोला है। पढ़िए उस आयत को, 3 आयत को। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने भी तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा, कोई लज्जित ना होगा। सुनो, सिर्फ आप स्वर्ग में जाने के लिए ही नहीं बात कर रहे हैं, आप किसी भी बात पर यीशु मसीह पर आस लगाकर बैठे हैं। आपके परिवार में कोई दुख है, तब भी आप यीशु मसीह पर आस लगाकर बैठे हैं। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, तब भी आप यीशु मसीह पर आस लगाकर बैठे हैं। अगर आपके परिवार में गरीबी है, आप उसमें भी आप यीशु मसीह पर आस लगाकर बैठे हैं। अगर आपके जीवन में अभी भी रास्ता नहीं खुला है, अभी भी आपको लग रहा है मेरे सामने दीवार है, और उस समय भी आप यीशु मसीह पर अपनी आस लगाकर बैठे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी आस को टूटने नहीं देगा, आपकी आस को टूटने नहीं देगा। लेकिन उससे बढ़कर आप ये आस लगाकर बैठे हैं, वो आ रहा है मुझे लेकर जाने के लिए, मेरे बच्चे और मेरे परिवारों को लेकर जाने के लिए, मेरे मां और बाप को, हम सबको साथ लेकर जाने के लिए। और हम ये पूरा परिवार विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आ रहा है। हालेलुया। जहां यीशु रहेगा वहां मैं और मेरा परिवार भी रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। संसार की भी जो आस लगाकर आप बैठे यीशु मसीह पर कि मेरे दुखों को दूर करेगा, मेरे जो रास्ता जो बंद है उसको खोलेगा यीशु मसीह, या मेरी समस्या जो मेरी बीमारी है उसे दूर करेगा प्रभु यीशु मसीह, या मेरी गरीबी है उस गरीबी को यीशु मसीह दूर करेगा, तो वैसा ही होगा आपके लाइफ में। क्योंकि वचन कहता है वो कभी शर्मिंदगी नहीं, वो कभी लज्जित नहीं होगे। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ दाऊद यहां पर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। जो यहोवा की बात जोते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आज आप पूरे आस के साथ प्रभु के पास आए हैं कि मैं आज जाऊंगी, मेरे घर की सारी तकलीफ यीशु दूर करेगा। अगर आप आज आस के साथ आए हैं, आपकी आस कभी टूटेगी नहीं। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, यहां पर टूटने का काम कोई भी नहीं है, यहां पर जुटने का ही काम है। यहोवा जोड़ता ही है, तोड़ता नहीं है। हालेलुया। यहोवा जोड़ता ही है, तोड़ता नहीं है। अगर पूरी आस के साथ आप यीशु मसीह के पास आए हैं,
अपनी तकलीफ को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपनी टेंशनों को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपने श्राप को लेकर, तो यीशु मसीह आज आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। आज यहां से आप चंगाई को ही हासिल करके जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। क्यों? यीशु मसीह को आपके लिए यीशु परमेश्वर ने भेज दिया शरीर में। क्यों भेजा? कि आपसे यीशु मसीह बातें करे और बातें कर कर आपको पाप से दूर करे और धर्मी बना दे। हालेलुया। जब आप धर्मी बन जाओगे तो आपकी आस कभी भी टूटेगी नहीं। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सब के सब धर्मी है। हम सब के सब धर्मी है, पापी नहीं है। क्योंकि आज 2023-24 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। मेरे और आपके लिए अपने बदन को दिया, अपना लहू बहाया और हमें उस शैतान की गुलामी से छुड़ाकर, हालेलुया, आजाद किया। इतना ही नहीं, हमें पाप से छुड़ाकर धर्मी बना दिया है। तो अब हम धर्मी हैं। तो धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो धर्मी जन अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है, या हो सके हालेलुया बैठ कर प्रार्थना करता है, लेट कर प्रार्थना करता है, चलते प्रार्थना करता है, वो प्रभु परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। यहां से कोई भी अपनी आस को लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी आस पूरी होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी हर एक आस पूरी होगी। ये यीशु मसीह का लफ्ज है, ये यीशु मसीह की गारंटी है। ये यीशु मसीह स्वयं आपसे कहता है इस वचन के आधार पर। अगर दाऊद आत्मा में होकर कह रहा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आत्मा परमेश्वर है। अगर वो आत्मा परमेश्वर है तो वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। ओके, पढ़िए क्या लिखा है उसमें। परंतु जो करण विश्वासघाती हैं, जो, हाँ जी, आप करण विश्वासघाती हैं, आप करण विश्वास करते, पूरे विश्वास के साथ, जोर और जबरदस्ती के साथ वो विश्वास करता है। हाँ जी, वह ही लज्जित होंगे। क्या? वह ही लज्जित होंगे जो आपने 3 आयत को पढ़े बोला। 3 पढ़ो। परंतु जो अकरण विश्वासघाती 3 पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। वरन जितने तेरी बात जो है, हाँ जी, उनमें से कोई लज्जित न होगा, कोई लज्जित नहीं होगा, सर्दी लज्जित होगा। लेकिन जो, हाँ जी, परंतु जो अकरण विश्वासघाती हैं, आकर विश्वासघाती है, जो विश्वासघात करते हैं, हालेलुया, वो ही क्या होंगे? लज्जित होंगे। क्योंकि उनका आस जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है उस पर है ही नहीं। वो विश्वासघाती है। वो लोगों को लूटते हैं, लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं, लोगों के साथ बड़ा गंदा व्यवहार भी करते हैं। इसलिए उसमें लिखा है जो आकर विश्वासघाती है वो ही लज्जित हो गए। मेरे भाई मेरे बहनों, यहां पर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो विश्वासघाती है। प्लीज, अगर ऐसा कोई आपके माइंड में भी सोच आ रहा है, उस सोच को दूर करें। अब विश्वासघाती ना बने, किसी का भी विश्वास को ना तोड़े, क्योंकि आप धर्मी बनाए गए लोग हैं। आप अभी पाप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। पाप से आप आजाद हो चुके हैं, आप धर्मी बन चुके हैं, आप वचन को जानते हैं, आप वचन को सुनते हैं और वचन के साथ चलते हैं, तो आप विश्वासघाती नहीं है।
और ना ही विश्वासघाती बनना है। अगर आप विश्वासघाती बनते हैं तो हमारी प्रार्थना विनती नहीं सुना जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। हे यहोवा, हाँ, हे यहोवा, अपने मार्ग को दिखला। कहते अपने रास्ते को मुझे दिखा। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यहोवा का रास्ता एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे लिए एक ही रास्ता यहोवा ने दिया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जरिए से ही यहोवा के पास पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के जरिए से ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। एक ही रास्ता दिया गया है। दाऊद बोल रहा है, हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग दिखला। हालेलुया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नया नियम की कलीसिया जो है, इस रास्ते के बारे में उनको मालूम है कि यीशु मसीह ही हमारा रास्ता है। यीशु मसीह के जरिए से ही हम पार हो जाएंगे। यीशु मसीह के जरिए से हम यहोवा के पास जाएंगे और यहोवा के पास रहकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है सब, कि यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये मार्ग आपकी हर एक समस्या को दूर कर सकता है। हम बहुत सारे मार्गों में घूम कर आए हुए लोग हैं, बहुत सारे मार्गों में हम पहले चल रहे थे, लेकिन सारे मार्गों को हम देखकर घूम कर आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें एक श्रेष्ठ मार्ग मिल चुका है। इस मार्ग के जरिए से हमें, हालेलुया, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या, हर एक परेशानी दूर होता है। ये रास्ता ऐसा है, हालेलुया, इस रास्ते में हमारे लिए बड़ी खुशियां हैं, बड़ा आनंद है। हालेलुया। बड़ी बड़ी चीजें हमारे लाइफ में एंटर होता है उस परमेश्वर के जरिए से। ये रास्ता ऐसा रास्ता है, कठिनाई का रास्ता है, वो है ही है, लेकिन आनंद भरा रास्ता भी है, खुशी का रास्ता भी है। आपने खुशी किया होगा जब आपने आराधना किया, यहां पर आपने ताली बजाया, आपने जबूर पढ़ा, आपने बहुत खुशी के साथ ये किया है। हालेलुया। तो ये आनंद भरा है, खुशी भरा रास्ता है। हालेलुया। और आगे बढ़ के लिखा है, हाँ जी, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला। हे यहोवा, अपना मार्ग कहता है मुझको दिखला, और अपना पथ मुझे बता दे। कहता है अपना पद जो है, पद क्या होता है? वचन मुझे बता दे। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? चलो सोने वाले हैं। हालेलुया। कैसे समझेंगे उसके पद को? थोड़ा जोर से अपने आप को, ऐसी आस हमारी पूरी हो सकता है, ऐसे मिल सकते हैं, ऐसा इंतजार हो रहा है हमारा। जो लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते, जो सुबह उठते हैं, रोटी खा लिया, परोठा खा लिया या चाय पी लिया और भागे ड्यूटी में, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। शाम को आकर थोड़ा सा बाइबल को झाड़ लिया, वो मैंने सुबह नहीं पढ़ता, यीशु मसीह के नाम में आमीन, चलो ये हो गया, ये नियम हो गया मेरा पूरा सारा दिन का। हालेलुया। प्लीज, आप धर्मी हैं और आप एक आस में जी रहे हैं। कौन नहीं यहां पर बैठा ऐसा जिसको वो आस ना हो? सभी आस में बैठे, सभी आस में जी रहे हैं और आस की उम्मीद कर रहे हैं कि कब मेरे लाइफ में ऐसा जीवन,
आएगा। कब मैं गाड़ी में घूमूंगी, कब मैं हालेलुया बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊंगा, कब मेरे जेब भरा रहेगा, कब मेरे पास अपने प्लाट होंगे, कब मेरा घर बनेगा, कब हालेलुया मैं खुशी के साथ सबको बहुत कुछ करने के लिए योग्य ठहरूंगी। ये सब लोग इस आस में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर हम उसके पंथ को ही नहीं जान रहे, उसके वचन को नहीं जान रहे, उसके वचन को ही नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर हम मनन करके चल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? सपोज करो होगा, गाड़ी में घूमोगे आप, घर हो जाएगा, प्लाट लोगे आप, जेब भरा रहेगा आपका, हालेलुया, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाओगे आप, हाँ, किसी के लिए कुछ करने की तो आप आस रखा है लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के मुताबिक अपने लाइफ को चला ही नहीं रहे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, थोड़ा जोर के, दाऊद बड़ी सीखने की बात कर रहा है, यहां पर अच्छी बात कर रहा है। यहोवा मुझे अपने पंथ दिखला। यहां पर कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक बार बाइबल पढ़ा है, पूरा बाइबल एक साल में पूरा बाइबल पढ़ चुके? पढ़ा किसने? नहीं पढ़ा? प्लीज शुरू कर दीजिए। 2024 में पूरे बाइबल को रीड करें। मैंने 4-5 बार बाइबल पूरा पढ़ लिया है। मैं अभी भी शुरू ही है उसमें, अभी भी मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। अगर हम पीछे जाए, यहोशू को बोला गया, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना निकले। यहां पर तो पढ़ा ही नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं रहे। क्या ये पुस्तक हमारे लाइफ दिमाग में है, हमारे हृदय में है? ऊपर ऊपर की बातें हम बहुत सारी कर तो रहे हैं, बीच में से क्या करें पास्टर जी, बीच में से ही पढ़ होता है, अभी बीच में से बस टाइम नहीं है। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, फिर किसके लिए टाइम होगा? मोबाइल के लिए, फेसबुक, यूट्यूब, या ऐसे कोई होते ट्विटर, पता नहीं मुझे इतना तो। हालेलुया। तो ये इसके लिए टाइम हमारे पास बहुत है। रात भर हम चाट करते रहते, ऐसा हो जाए, उसके लिए टाइम है। लेकिन साल में बोल रहा हूं मैं, साल में पूरी बाइबल कंप्लीट करें, ये करने के टाइम। पास्टर जी ये बातें ना बोले, ये दिल को छूता है, क्या कर सकते, टाइम नहीं है। हालेलुया। प्लीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी आस अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, आपका इंतजार पूरा हो, हालेलुया, तो हमें यहोवा के सामने बैठना पड़ेगा, हमें वचन को सीखना पड़ेगा, हमें सीखकर हालेलुया आगे उस शिक्षा को बताना पड़ेगा। ये तो नहीं कर रहे लोग, लेकिन आस इतनी लेकर आते, इतनी बड़ी बड़ी हम आस आज लेकर आए लोग, मुझे पक्का पता है बहुत बड़ी बड़ी आस हम लेकर आए हैं यीशु मसीह के सामने, लेकिन क्या कर रहे हैं? उसके मुताबिक चल रहे हैं। फिर बाद में बोलते हैं नहीं जी इस चर्च में कुछ नहीं, चर्च में कुछ नहीं क्या? हालेलुया। इस पास्टर में सामर्थ नहीं है, फलाने पास्टर के पास जाना है, इस चर्च में कुछ नहीं है, इस चर्च में लोग नहीं है, इस चर्च में सामर्थ उतरता नहीं है, हमें फलाने के पास जाना है। प्लीज मैं ये नहीं बोला कि नहीं जाना करके, मैं आपको बोलना चाहता हूं, पढ़िए, वचन को पढ़े,
इसे अपने जीवन में लागू करे, उसके मुताबिक चले। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, आप जो बोलोगे यहोवा परमेश्वर वैसा ही करेगा। जो आप प्रार्थना में मांगोगे वो प्रभु आपको देगा। हालेलुया, वो देगा परमेश्वर। आप जो भी मांगोगे यहोवा परमेश्वर सबसे मन्ना उतारने वाला परमेश्वर है, और आपकी भी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना किया 3.5 साल, बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करते हैं लोग, ऐसा जीवन जीते हम लोग। भाई है कमजोरी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत साधन दिया गया है, बहुत सारा परमेश्वर ने हमारा हाथ में ये वचन दिया गया है, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए और इसके मुताबिक चलने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो, ढूंढ रहे ना। दाऊद बोल रहा है, मैं तेरे पथ को, मुझे तेरे पथ को दिखावा। ढूंढ रहे हम लोग प्रभु यीशु को। मैंने पूछा कि कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है पूरे साल? एक भी नहीं पढ़ा। हम सिर्फ एक ही चीजों में लगे हुए, चमत्कार, और बस हमारा काम हो जाए जी, इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं है। बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, संगति में जाने की भी जरूरत नहीं है, काम हो जाए बस, है कि नहीं? काम हो जाए, काम हो जाए तो बाबा, नहीं हो जाए तो मुंह लगा। गए थे हम लोग, क्या करें, कुछ भी नहीं। प्लीज हम समझे इस बात को। हालेलुया। आगे बढ़िए। मुझे अपना सत्य पर चला, मुझे अपने सच्चाई पर चला। चलो, अगर सपोज करो आप उस पंथ को ढूंढोगे तो तभी आप सच्चाई पर चलोगे। दाऊद बोल रहा है कि मुझे अपने पंथ, क्या पर, किस पे चला? मुझे अपने सत्य पर चला, सत्य पर, सच्चाई पर चला। आप तभी सच्चाई पर चल सकते हैं जबकि आप वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। अगर हम देखा जाए, कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह को कोढ़ी ने बोला, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, चाहे तो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको देखकर तरस खाया, क्योंकि ये बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है मुझे। हालेलुया। जब उसने बोला है तो यीशु ने उस पर तरस भी खाया है, और यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। दाऊद यहां पर बोल रहा है, मुझे क्या करके थे? सच्चाई सिखा। यही बोल रहे हैं ना, सत्य पर चलना सिखा या सच्चाई सिखा। अगर दाऊद बोल रहा है, दाऊद के जीवन को अगर हम सीखते हैं या समझते हैं तो दाऊद का जीवन आम नहीं है। इसलिए वो ऐसे लफ्ज को यूज कर रहा है। दाऊद राजा बन चुका है, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला वो व्यक्ति जिसे कोई पूछता नहीं था, उसका परिवार भी उसे पूछता नहीं था, क्योंकि उसके परिवार में सब लोग तगड़े जवान और फौज में थे, बड़े अच्छे लेवल में थे। लेकिन एक दाऊदी जो था, जो भेड़ बकरियों को चला रहा था और अपने परिवार से अलग था। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? दाऊद को परमेश्वर ने वहां से उठाकर राज्य अभिषेक उसका किया, उसको राजा बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा करने वाला था। हालेलुया। दाऊद जो है
सितार बजाते हुए जंगल में जो भेड़ बकरियों को चराता था, उस समय सितार बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर को धन्य कहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। इस कारण परमेश्वर ने उसको ही चुना है, उसका ही चुनाव किया है, उसको ही अलग किया है और उसको ही राजा बना दिया है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसलिए दाऊद यहां पर बड़े अच्छे लफ्ज के साथ बोल रहा है, कहता है मुझे क्या कर पड़ी, मुझे अपने सत्य पर चला, सत्य पर चला प्रभु, क्योंकि वो जान गया है कि उसके लाइफ में क्या हुआ है। हालेलुया। और उसकी आस यहोवा ही है, वो उसी की उम्मीद में है, उसी के इंतजार में है। खावा जो इब्रानी लफ्ज है, हालेलुया, जो मैंने अभी बोला है आपके सामने, वो खावा में लगा हुआ है, आस में लगा हुआ है। हालेलुया। हमें उसकी सच्चाई पर अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। वैसे हम थोड़े लोग हैं, बाइबल बताता है छोटे झुंड ना डर। हम छोटा झुंड है इस पास्टा में, हम पूरे पास्टा को यीशु मसीह के नाम से जीत सकते हैं। हालेलुया। हम पूरे पास्टा को यीशु मसीह के नाम से जीत सकते हैं। हे हम छोटे झुंड, इसलिए यीशु मसीह ने बोला हे छोटे झुंड ना डर। हालेलुया। पिता ने तेरी प्रार्थना सुन लिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी सच्चाई पर हमें चलना है। आगे बढ़िए। मुझे अपने सत्य पर चलाओ, शिक्षा दे, हाँ, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौन करने वाला है? उद्धार करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला प्रभु है, बीमारियों से बचाने वाला प्रभु है, तकलीफों से छुड़ाने वाला प्रभु है, जागरूकों से आजाद करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हर एक बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं इतना ही नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या अगर आप आज लेकर आए हैं, उन सभी चीजों से आपको आजाद करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उद्धार यीशु मसीह के नाम में ही है। यीशु मसीह के नाम में बड़ी ताकत है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम लंगड़े को उठाता है, यीशु मसीह का नाम अंधे को आंखें देता है, यीशु का नाम मुर्दों को जीवित करता है, यीशु मसीह का नाम आपकी समस्या को दूर करता है, यीशु मसीह का नाम आपके जो रास्ते में पहाड़ है उसको हटाता है। हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, अगर आप इस पहाड़ को तोड़ोगे, वचन बोलता है कि इस पहाड़ को तोड़ोगे तो पहाड़ हट जाएगा। पहाड़ किसको बोला गया है? आपकी समस्या को। हालेलुया। उसका मीनिंग वही है। कुछ लोग बोलते मैं पहाड़ को बोलता यीशु के नाम से हट जाता, ऐसा नहीं होने वाला। समुद्र में जाके नहीं हो सकता। पहाड़ आपके दुख को दिखाता है, आपकी समस्या को दिखाता है, आपके टेंशनों को दिखाता है, आपकी परेशानियों को दिखाता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो आपके सामने जो पहाड़ है उसे बोलोगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो पहाड़ दूर होगा। बोलो हालेलुया। 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 अपने हाथों को उठाए, जो वचन अभी हमने पढ़ा है थोड़ा सा गौर करें। पढ़िए उस वचन को, क्या बोला अभी? हाँ, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, हाँ, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सुनो, अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं आज यहाँ से खाली नहीं जा रही, मैं खाली नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने उद्धार को लेकर जा रही हूँ, मैं अपने उद्धार को लेकर जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, जो मैं बंधनों के साथ आई थी मैं आजाद होकर जा रही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, मैं आजाद होकर जा रही हूँ, जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरा उद्धार मेरे साथ ही जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं कभी में आई थी, मैं कभी में वापस नहीं जा रही हूँ। मेरा
रही हूँ, मैं आशीष को लेकर जा रही हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता 27 का 14 पढ़िए। यहोवा की बात जोता रह, हे आप बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोता रहे। दोबारा पढ़िए। यहोवा की बात जोता रहे। यहोवा की क्या करना है? बात जोता रहना है। बात का मतलब है बोलना, आस लगाना है, उस पर ही भरोसा रखना है। और हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हियाव बांधना है। सुनो, अगर आप आस लगा कर आए हैं तो हियाव भी आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हम जल्दी हियाव छोड़ देते हैं, बोलते ना नहीं पास्टर जी हम इंसान हैं, हियाव छूट ही जाता है उससे। लेकिन दाऊद हमें समझाता है यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध। पंजाबी पढ़े, पंजाबी में 14। यहोवा तो की कर उड़ीक। हालेलुया, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे। हाँ पढ़िए। हाँ, खड़ा हो और तेरा मन जो है दिलेर हो। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठे ही ना रहे अपनी समस्याओं को लेकर। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं अपनी समस्या, अपने टेंशन को लेकर बैठ ही रहे हैं। बैठ रहे हैं, कोई गलती नहीं होगा, बस बैठ जाओ, जरूरत नहीं है उठने का। नहीं, आज इस दोपहर के समय में स्वयं यहोवा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, आपसे बोल रहा है आप अपनी समस्या को लेकर चौकड़ी मार कर ना बैठ जाएं। हालेलुया, अपनी परेशानी को लेकर हालेलुया आप टेंशन में पड़कर ना बैठे रहे। क्या लिखा है? दो वर्ड पढ़िए उस को। हाँ जी, ओ यहोवा तो उड़ीक, वो यहोवा जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको हालेलुया लफ्ज से बनाया है। हालेलुया, वो परमेश्वर ने जो आपको संवारा है, वो परमेश्वर ने जो आपको नवाजा है, जो आपको सुंदर बनाया है, वो परमेश्वर को उड़ीक कर। हालेलुया, इतना ही नहीं, क्या लिखा है? हाँ जी, तगड़ा होना है। हेलो, कितने लोग यहाँ पर तगड़े बैठे हैं? नहीं, 500 जी लाख में दर्द हो रहा है, नहीं हो सकते। हमारे घुटने में भी घुटने में दर्द है, सिर में तो बहुत ज्यादा है। हालेलुया। प्लीज, आपका लाख का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आमीन। आपके गोड़े का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आप तगड़े हो रहे हैं। यहोवा की बात जोड़े हैं आप। हालेलुया, यहोवा आपको हाथ दे रहा है, यहोवा अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। आप बैठे नहीं रहोगे, आप उठोगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप उठोगे। अपनी समस्या में बैठे नहीं रहोगे, आप अपनी तकलीफों में बैठे नहीं रहोगे, सब आप उठोगे। हालेलुया। सुनो, जब आप उठोगे तो क्या होगा? गवाही दोगे। हालेलुया, जब आप उठोगे तो आप गवाही दोगे। हालेलुया, और आपकी गवाही आम नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी। हालेलुया, आप बोलोगे प्रभु ने मुझे बचाया है, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलोगे? जब आप उठोगे तो यही बोलोगे, प्रभु ने मुझे बचाया है। मैं गरीबी में था, मेरी गरीबी दूर कर दिया। मैं श्राप में था, मेरे श्राप को दूर कर दिया। मैं टेंशन में था, मैं टेंशन को दूर कर दिया है। हालेलुया, मैं अपने परिवार में बहुत दुखी था, उस दुख को दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, आप ये बोलोगे मैं बड़ी बंधन में था, मेरे बंधन टूट गया है। हालेलुया, एक गवाही के साथ आप खड़े होने के लिए जा रहे हैं। यहोवा वो जो परमेश्वर है, हालेलुया आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं उठने के लिए जा रही हूँ, मैं उठने के लिए जा रहा हूँ, मैं उठने के लिए जा रही हूँ,
मैं उठने के लिए जा रहा हूं अपने तकलीफों से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपने टेंशनों से, अपने हालेलुया हर एक मुसीबतों से मैं उठने के लिए जा रहा हूं। मैं ये विश्वास करता हूं मेरी आस सिर्फ यहोवा पर है, मेरा भरोसा यहोवा पर है, मैं सिर्फ यहोवा पर आस लगाए हुआ हूं। हालेलुया मैं उठने के लिए जा रही हूं, मैं उठने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया ताली बजा के बोले मैं उठने के लिए जा रही हूं, मैं उठने के लिए जा रहा हूं। जोर से हालेलुया आप उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड यीशु राजा। हालेलुया धन्यवाद यीशु, थैंक यू गॉड यीशु। आप यहां से खाली नहीं जा रहे, यहां से खाली नहीं जा रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप यहां से खाली नहीं जा रहे। पवित्र आत्मा यहां पर है, पवित्र आत्मा का मजा यहां पर है। आप उस पवित्र आत्मा के जरिए से हालेलुया आप आशीष होकर जा रहे हैं, आपके बंधन खुल रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया आप हालेलुया यहां से खाली होकर नहीं जा रहे हैं, आप आशीष होकर जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया 37 का 9 पढ़े, ज़बूर 37 का 9। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बात जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो हालेलुया। कौन काट डाले जाएंगे? कुकर्मी कौन होते हैं? पापी जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन वो प्रभु की ओर अपने पाप को छोड़कर वापस नहीं आए, वो लोग, वो काट डाले जाएंगे। सुनो, जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम जब बादलों पर उठाए जाएंगे तो उस समय एक युद्ध होगा शैतान के साथ। हम उस युद्ध में कहते हैं साथ होंगे। अगर हम प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं तो उस समय हम यीशु के साथ उस लड़ाई में भाग लेंगे और उस समय सबसे बड़ा युद्ध होगा जो आज तक नहीं हुआ है इस पृथ्वी पर, आज तक नहीं हुआ है, वो युद्ध होगा। प्लीज जिनके बच्चे हैं उस बच्चों को संभालना है। शैतान कई बार बच्चों को यूज कर आपके ध्यान को भटका देता है। हालेलुया। बैठे शांति से बैठे। हालेलुया। ओके, तो जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे तो बड़ा युद्ध होगा। तो उस समय जो युद्ध होगा, जो कुकर्मी लोग जो है उस युद्ध में तलवार से काटे जाएंगे, तलवार से काटे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर आस लगाए हुए हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, वो ही बचाए जाएंगे। वो तलवार अभी चलना बाकी है। अगर देखा जाए कि इज़राइल में से 2 भाग जो है इस पृथ्वी पर हो गए, उसमें उस समय भी वह उनमें बंटवारा होगा। 1/3 लोग मारे जाएंगे और 1/3 लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। जो 1/3 लोग जो है वो तलवार के साथ नाश किए जाएंगे। जिस तरह अगर हम देखें पीछे को जाए तो मूसा 10 आज्ञा लेकर आए,
इस्राएल लोगों ने एक बछड़ा सोने का बनाकर उसकी आराधना किया। तो जब परमेश्वर ने बोला कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो मूसा जब 40 दिन के बाद वहां पर वापस आया तो उन लोगों ने देखा तो वो लोग उस मूर्ति के सामने व्यभिचार कर रहे, शराब पी रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। क्या हुआ उसमें? मूसा ने वो जो पट्टियां लेकर आया था वो उनके ऊपर फेंकने के पहले उसको बोला, जो लोग परमेश्वर के हैं वो प्रभु के पास आए, जो वो बाल देवता के लोग हैं वो उधर ही है। जो लोग प्रभु के पास आए वो लेवी लोग और कुछ यहूदी लोग थे, और बाकी जितने भी थे सब जब पट्टी फेंका गया, वो वचन जो फेंका गया उससे नाश हो गया, और कुछ लोग तलवार से काटे गए, तलवार के साथ नाश किए गए लोग थे। हालेलुया। लेकिन मैं और आप बचे हैं। इस वर्तमान समय में हम पर तलवार नहीं चलेगा। अगर हम धर्मी ठहराए चुके हैं, हम आस में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो हम पर तलवार नहीं चलेगा। अगर सपोज करो हम धर्मी बनाने के बाद फिर भी हम पाप में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, गंदे काम कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं और भयानक काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो तलवार चलने वाली है। हालेलुया। क्या लिखा पढ़िए उस पर? क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। हालेलुया। और जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो ही क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमेशा हमेशा के लिए वही रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग अधिकारी होना चाहते हैं? किसी लोग बात की देखेंगे, वो समय आएगा तब। अभी तो समारी है ना, ऐसा नहीं। मसीह की कलीसिया, हम मसीह के अंग, मसीह की दुल्हन। हालेलुया। हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर मूल भाषा में हम इसको देखें, नए यरूशलेम में भागी होने के लिए जा रहे हैं। नया यरूशलेम जो हमारे लिए तैयार किया है उसमें भागी होने के लिए जा रहे हैं। वही लोग होंगे जो कुकर्म में अपने लाइफ को नहीं चला रहे, व्यभिचार में, गंदे कामों में, लूचपन में, लीला क्रीड़ा में, भेदभाव में, बेर में, हालेलुया, और भी ऐसे ऐसे कामों में जो अपना लाइफ चला रहे, वो ही काट डाले जाएंगे। जो वचन के साथ चल रहे हैं, जो यहोवा पर अपने आस लगाकर बैठे हैं, जो यहोवा पर अपना पूरा भरोसा लगाकर बैठे हैं, वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इतना ही नहीं, वो सियोन के अधिकारी होंगे। हालेलुया। वो नया यरूशलेम के अधिकारी होंगे। ओके, आगे और पढ़िए थोड़ा सा और, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और हम 34 का आप 40 का 1 पढ़े, 40 का 1 पढ़े, उसके बाद 52 का 9 पढ़े, उसके बाद हम आगे। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। बस क्या करना है? दाऊद यहां पर बोल रहे हैं, धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। हालेलुया। कौन जो रहे हैं इस समय? धीरज से बात। नहीं पास्टर, मुझे अभी चमत्कार हो जाए, बस अभी, बस फटाफट मेरे लिए काम हो जाए, ऑन द स्पॉट मेरे लिए मिरेकल होना चाहिए, बस तब तो हम लोग मानेंगे कि मेरे हाथ पे भी सरोज मारती है। वही कहते जावे देव जी ना, हाथ भी सरोज मार। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है, उसको थोड़ा समझिए। सपोज करो आयुब को थोड़ा समझिए, आयुब का धीरज को देखे। ऐसा धीरज है हमारे। हालेलुया।
अब्राहम ने भी 25 साल धीरज धरा, गड़बड़ी हो बीच में, लेकिन धीरज धरा। लेकिन उससे बढ़कर हम देखते हैं आयुब का धीरज। हालेलुया। आयुब ने तो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसका बड़ा धीरज था। कुछ लोग बोलते 21 साल तक वो तकलीफ में रहा। 21 साल। विद्वान इस तरह कहते हैं कि 21 साल तक दुख झेला, हार नहीं माना उसने। हम तो यहां पर एक दिन तक तकलीफ आता है, एक दिन बुखार आता है, एक दिन सिर में दर्द होता है, एक दिन लातों में दर्द होता है, एक दिन घुटने में दर्द होता है, एक दिन कमर में दर्द होता है। नहीं जी, प्रभु यहोवा साडे नाल है ही नहीं। बाद में ठीक है, बाद में बोलेंगे आप, ठीक है, ओके, हाँ, बाद में आपको सब अकेले को टाइम देंगे, ठीक है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं उस समय, हम लोग ये सोचते हैं उस समय कि ऑन द सपोर्ट मेरे लिए काम हो जाए उसी समय, बोलते कि नहीं? लेकिन दाऊद क्या बोल रहे हैं? दाऊद क्या बोल रहा है? पंजाबी बोल। मैं जिगरा करके यहोवा नु डीकिया। किन्नु जिगरा रहे थे? कितने बेटे जिगरे वाले थे? नहीं, वचन से था। दाऊद भी बहुत बढ़िया गल करता पिया, लेकिन ये कौन बैठा जिगरा वाला? भाई लोगों में से कोई है जिगरे वाला? आमेन। एक बंदा है, बाकी कोई नहीं जी। सब्जी हुई बेचनी चाहिए, बस सब्जी का रेडी बस फटाफट खत्म हो जाए, तब तो मानेंगे यीशु मसीह अच्छा है। फटाफट खेतों में काम लग जाए, हमें मटर सीलने वाला, मटर आलू निकालने वाला, तब तो मानेंगे नहीं अच्छा काम है। हालेलुया। प्लीज, जिगरा, वचन हमें सिखाता है जिगरा करना। जो जिगरा करोगा वो बरकत तुम हासिल करोगे। जिगरा जिगरा नहीं करता पिया, आप बोलोगे 20 साल हो गए पास्टर जी हम मान रहे यीशु से, अब तक कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गए यीशु को मान रहे, कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूं, मुझे मालूम है तकलीफ होता है, दाऊद को भी हुआ है, तभी तो बोला था ना। लेकिन हम ऐसे ऐसे लोगों को बाइबल में पढ़ते हैं और आज इस दुनिया में भी है जो जिगरा कर यीशु मसीह पर आस लगाए हुए हैं। हालेलुया। किसी को पता है कौन जिगरा करके बैठा था बाइबल में से? हालेलुया। किसी को मालूम नहीं? अब्राहम ने भी था, अय्यूब ने भी था। यस, हालेलुया। अंधे ने भी 40 साल तक, तमाई का पुत्र बर्तिमाई 40 साल तक यीशु मसीह की उम्मीद थी। इतना नहीं, जकरिया नबी 85 साल तक बिना औलाद था। एलिसबा और जकरिया नबी, वो एक याजक था अबिया का दल का, और वो उड़ी करता रहा। लेकिन हम लोग बोलते 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, यीशु को मानते, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। हालेलुया। प्लीज पढ़े क्या क्या उसमें? मैं जिगरा करके यहोवा नु डीकिया। जिगरा करके कहता है मैं यहोवा को
ठीक किया है। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। बोलो हालेलुया। अपने हाथों में चुप कर बोले, प्रभु मैं जिगरा कर बैठी आप पिता, मैं जिगरा करके बैठी आप प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में तुसी पिता हालेलुया, मेरी आवाज ਨੂੰ सुन के अपने कर्म ਨੂੰ मेरे वाले करने वाले परमेश्वर उत्तर देने वाले यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह उत्तर मेरे लाइफ में तुसी एंटर करवाने वाले परमेश्वर है मेरे यीशु राजा। हालेलुया। मैं आज जिगरे नाल बैठी आ पिता, मैं जिगरे नाल बैठा मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। तुसी मेरे ते दया करो जिस तरह दाऊद ते दया कीतिया, तुसी मेरे ते भी दया करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। तुसी मेरे ते दया करो, मेरे काम में ते दया करो, मेरे परिवार पे दया करो, मेरे लिए रास्ते खोलो पिता, मेरी हर एक समस्या का हल करो पिता, मेरी समस्या को दूर करो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ मेरे सामने है पिता, उस पहाड़ को दूर करो यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे यहोवा परमेश्वर आज मैं हालेलुया तुम्हारे सामने प्रार्थना कर दिया, विनती कर दिया प्रभु जी, तुसी मेरे वाल कान लाओ मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रार्थना का उत्तर दो मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। ओ रबा शंकर रबा रबा हालेलुया। जो पुकार रहे हैं, जो बुला रहे हैं, यीशु मसीह उनकी पुकार को सुन रहा है। हालेलुया। उनके प्रार्थना का उत्तर उनके पास आ रहा है। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। तो उत्तर आ रहा है आपके पास। हालेलुया। उत्तर आ रहा है। हालेलुया। उत्तर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, उत्तर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उत्तर आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। हालेलुया। अगर आपको कई साल हो चुके हैं, कई महीने हो चुके हैं, कई हालेलुया वर्ष हो चुके हैं, हालेलुया आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हालेलुया आप धीरज करके बैठे हैं, आज आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए यहोवा परमेश्वर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बंधन परमेश्वर खोल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा काम यहोवा ने नहीं किया। आज से आप यही गवाही दोगे कि परमेश्वर ने हर एक समय मेरा काम को अद्भुत रीति से किया है। हालेलुया। अद्भुत रीति से किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, धीरज आपके लाइफ को अद्भुत बनाता है, अच्छा बनाता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओके, एक आयत पर पढ़कर हम स्टॉप करेंगे। बच्चा का 9 आयत पढ़े। मैं तेरा धन्यवाद सदा करता रहूंगा, हाँ, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। सुनो, दोबारा उस आयत को पढ़ना है। मैं तेरा धन्यवाद सदा करता रहूंगा, मैं तेरा धन्यवाद कहता है सदा करता हूं। सुनो, मैंने अभी बोला कि जो धीरज धर कर बैठे हैं, उसकी दुहाई को परमेश्वर अपने कानों से सुनता है, और दुहाई जब कानों से सुनता है, उनकी सारी समस्या को दूर करता है। तो दाऊद यहां पर बोल रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ जी, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। तू ही ने मेरे धीरज जो मैंने धरा था उस बात के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो काम को प्रभु तूने पूरा कर दिया। हालेलुया। तूने उस काम को पूरा कर दिया है। इसलिए दाऊद बोला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे काम को क्या कर दिया है। तूने ही ये काम किया है। तूने ही ये काम किया है। सुनो, अगर दाऊद यहां पर बोल रहा है, आप भी बोलने के लिए चाह रहे हैं। आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी यही गवाही दोगे जो दाऊद यहां पर बोल रहा है परमेश्वर के सामने। ऐसी गवाही के साथ आप पास्टर चर्च में एंटर होगे। आप
अपनी गवाही के साथ प्रभु के हजूरी में एंटर हो गई। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं अगले संडे गवाही के लिए यहां पर खड़ी होगी? मैं अगले संडे मैं गवाही के लिए खड़े होने के लिए जा रही हूं। मैं गवाही के लिए खड़ा होने के लिए जा रहा हूं। प्रभु परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे धीरज जो मैंने किया, उसके बाद जो मैंने प्रार्थना किया, उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं अगले संडे हालेलुया गवाही देने के लिए जा रही हूं। मैं गवाही देने के लिए जा रहा हूं क्योंकि वो काम मेरे लाइफ में करने के लिए जा रहा है। अपने आत्मा के साथ, अपने मसा के साथ आज अद्भुत रीति से यहोवा परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, वो प्रार्थना आपकी सुन लिया गया है, सुन लिया गया है, सुन लिया गया है। क्या हो सके आप बीमार थे, आप ठीक होकर अगले संडे गवाही दोगे। हो सके आपके घर में तकलीफ था, परेशानी था, मुसीबत था, वो तकलीफ को दूर करके आप यहाँ पर गवाही दोगे। हालेलुया। ओके, पंजाबी पढ़ के लिखा उसमें, मैं सदा टिकर तेरा धन्यवाद करांगा। सदा तक कहना मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ जी, कहता जो मेरे लिए तू कितना गया है। हाँ जी, कहना मैं तेरे नाम की उड़ीक करूंगा। हालेलुया। हाँ जी, आमीन। जो काम तेरे संतान दे के किया भला काम है। हालेलुया। हो गया। आमीन। हालेलुया। अगर दाऊद गवाही दे सकता है तो आप भी गवाही दोगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। मैं गवाही के साथ अगले संडे आ रहा हूँ। मैं गवाही के साथ हालेलुया आ रहा हूँ। मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम के नाम में। हालेलुया। मैं यहाँ पर खड़े होकर यीशु मसीह के नाम की गवाही दूंगा कि यीशु ने मेरे लाइफ में ये काम कर दिया है, मेरे जीवन में काम कर दिया है, मेरे बिजनेस को बढ़ा दिया है, मेरे लाइफ में बीमारी को दूर कर दिया है, मेरी गरीबी को दूर कर दिया है, मेरे शराब को दूर कर दिया है, मेरे लिए रास्ते खोल दिया है, मेरे बंधनों को छुड़ा दिया है परमेश्वर ने। मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ। मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। हालेलुया। मुझे जगह कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू गॉड। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया। जो हम आ रहे हैं, गवाही के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। हम आ रहे हैं, हम जल्दी आ रहे हैं, हम जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। गवाही के साथ जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। ये जो बात आपसे किया है पास्टर बलविंदर ने नहीं, स्वयं इस सृष्टि के मालक यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। आपके दुखों को हालेलुया प्रभु यीशु ने दूर कर दिया है। आप यहाँ से खाली नहीं उठ रहे हैं। हालेलुया। खाली नहीं उठ रहे। आप गवाही के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। आप गवाही के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। आप बोले, मैं ब्लेस होकर जा रही हूँ, मैं ब्लेस होकर जा रहा हूँ, मैं आशीष पाकर जा रहा हूँ, मैं आशीष पाकर जा रही हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू गॉड। ईश्वर राजा। आइए, आज हमारे सामने प्रभु की मेज भी है। आप प्रार्थना करें कि हमारा लैपटॉप खराब हो गया है। हम लोग यहाँ पर फिल्म के जरिए से जो बीता है यीशु मसीह पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रभु की प्रार्थना करें ताकि हम लोग यहाँ पर दिखाएं। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ बातें बताकर हम प्रभु भोज की और इससे लोकाई को पूरा करें। कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं हर महीने? हालेलुया। ओके, जो लोग प्रभु भोज लेते हैं वो घुटने के बल आइए। हम इसे प्रभु भोज आदर के योग्य है। हालेलुया। प्रभु भोज जो है आदर के योग्य है। ये नहीं सोचना नहीं मेरे गोडे में दर्द है। आपका गोडे का दर्द चला गया है, आपके कमर का दर्द भी चला गया है। हालेलुया। आपके सिर का दर्द भी चला गया है, आपकी परेशानी चला गया है। प्रभु भोज
इस महत्व को समझना है, इस महत्व को समझना है। बाबा शंकरा बाबा शंकरा बाबा रेबा शंकरा बाबा शंकरा। हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, Vishnu Raja।